एक कंसेप्ट पिछले ग्राफ में हम लोग पढ़े थे कि अगर वेलोसिटी और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हो तो एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड करेंगे और एवरेज एक्सेलरेशन डिस्कस किया था। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे और ग्राफ ही हम लोग डिस्कस करेंगे। किसका ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी डिस्कशन होगा। देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कंसेप्ट में। हियर आपको एक्सेलरेशन along वन डायमेंशनल मोशन होगा, एक्सेलरेशन along x इक्वल टू बाई डी टी लिख देंगे। अब एक्सेलरेशन along x इंटू डी टी को अगर इंटीग्रेट कर देंगे क्या हम लोग को वेलोसिटी निकल जाएगा। इसे नाउ लिख सकते हैं इंटू डी टी इक्वल टू है ना। तो अब जो है टाइम का वेरिएशन t1 से लेकर के तो v1 से लेकर के v2 तक। अब इसका इंटीग्रेशन dv का तो vx हो जाएगा, लोअर लिमिट v1 अपर लिमिट एक्सेलरेशन along x इज द फंक्शन ऑफ टाइम dt t1 से लेकर के। अब यहाँ से निकल गया चेंज इन वेलोसिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए v2 माइनस इक्वल टू एक्सेलरेशन along x इज द फंक्शन ऑफ टाइम dt t1 से लेकर के चेंज इन वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन along x इज द फंक्शन ऑफ टाइम dt t1 से लेकर के t2 तक। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी फाइंड हो गया। अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में दिया रहेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा। चलिए पहले इतना लिख लीजिए। फॉर वन डायमेंशन मोशन, फॉर वन डायमेंशन मोशन, अगर वन डायमेंशन मोशन हो रहा है तो अगर हम इधर वेलोसिटी रखें, इधर क्या रखें, इधर एक्सेलरेशन रखें, इधर क्या रखें, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गौर कीजिए। एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का अगर ग्राफ है, ग्राफ ऐसा आया t1 टाइम एक्सेलरेशन क्या है, प्लस में है a1, t2 टाइम में एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस में। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया। क्या हो गया? तो टाइम एक्सिस ऊपर वाला प्लस लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, माइनस। और इंटीग्रेशन में कर रहे थे एक्सेलरेशन टर्म को। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया इंक्लूड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है, इसका एरिया इंक्लोज इसको रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। ये जो है चेंज इन एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, उसका एरिया इंक्लोज, एरिया इंक्लोज्ड इन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी के रिप्रेजेंट करें। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर दिया हुआ तो एरिया इंक्लोज कर चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। समझ गया? तो लिख लीजिए
चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी टाइम एरिया निकाले किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट को क्यों लिखे थे? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड एंड ग्राफ का हाँ डिस्टेंस डिस्टेंस को। तो लिखना से नहीं रहे आप साटना चाहिए सब डेली पढ़ाई करने है ना। हाँ डिस्प्लेस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हाँ वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप टैन टाइम थीटा। टाइम किसको रिप्रेजेंट करता है? टैन थीटा रिप्रेजेंट करता है पोजीशन टाइम ग्राफ में tan थीटा निकाल तो किसको रिप्रेजेंट करता है? लगाओ सोचो। tan थीटा निकाल देते हैं ना। स्पीड या वेलोसिटी बोलो। हाँ स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड तो हो गया मैग्नीट्यूड में समझ गए। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो याद आना चाहिए। अब देखो यहाँ अब जैसे मान लो इधर एक्सेलरेशन दे दिया इधर टाइम दे दिया ग्राफ तुमको ऐसा दे दिया ऐसा दे दिया 0 यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 8 यहाँ 4 सेकेंड 6 सेकेंड 8 सेकेंड और क्या दे दिया है 10 सेकेंड। इधर टाइम दे दिया इधर आपका दे दिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ दे दिया +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया। उसका पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम t1 = 0 to t2 = 10 सेकेंड। चलो लिखो कैसे निकालेगा? ये बन रहा है ट्रायंगल प्लस हो गया नीचे का होगा माइनस ट्रेपेजियम बन रहा है हाँ तो चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे हाफ गुना बेस गुना हाइट माइनस ट्रेपेजियम यहाँ से यहाँ तो हो गया 4 हो गया यहाँ से यहाँ हो गया 2 हो गया यहाँ से यहाँ 2 से 2 2 है क्या हो गया 3 2 निकल 3 2 निकल 4 2 6 चलिए वेलोसिटी क्या हो गया 0 नहीं 4 हो गया ठीक चलो क्वेश्चन a particle moves along x axis its acceleration vary h a = 3t square 2t + 1 meter per second. Find velocity of particle at t = 2 seconds. At t = 0, velocity = 0. चलो करेगी इसको कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो क्या कहते हैं वेरिएबल टाइम बदलेगा एक्सेलरेशन बदल जाएगा नहीं जब एक्सेलरेशन समय के साथ बदले ठीक है तो वैसे केस में हम वेलोसिटी निकालने के लिए कैलकुलस अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं कैलकुलस। कैलकुलस में क्या लिखेंगे a = dv/dt ना
ए बराबर कितना 3t² प्लस 2t प्लस 1 इंटू dt हो जाएगा इक्वल टू डी हो जाएगा। अब t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी 0 है। अब t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गया 0 घिरा है प्लस आई का भी 0 कर देंगे तो 2 सेकंड तो निकाल ही रहा है ना भी मान लो भी। अब क्या हो जाएगा इसको क्वेश्चन में डाल देना। हाँ चलो हो जाए हाँ 3 बाहर ठीक है t² dt 0 से 2 फिर का 2 बाहर तो बाहर फिर टी 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 0 से 2 t dt ना हाँ टी टी t dt प्लस dt 0 से 2 v माइनस 0 हो जाता है t क्यू बाई फिर 0 से 2 t² 1 0 से 0 से 2 से 2 कर दिया 3 से 3 8 प्लस 4 क्या हो गया 14 मीटर कुछ है नहीं ना बना दो। चल लिखो a particle move along x-axis its acceleration vary h equal to 3x square plus 2 meter per second square. Find velocity of particle at x equal to 2 meter when x equal to 0 velocity equal to अब जो है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर व्हेन x इक्वल टू 0 वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इक्वल टू 0 ठीक है x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी अलोंग x इक्वल टू 2 पर है ना। तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन को क्या यहाँ एक्सेलरेशन x सब बदल रहा है तो कैलकुलस लगेगा एक्सेलरेशन बदले समझो कैलकुलस लगेगा लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है क्रिटिकल यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है। यहाँ dt लाएंगे यहाँ x है यहाँ dt से मल्टीप्लाई करके तो इंटीग्रेट होगा तब तो यहाँ x स्क्वायर आएगा dx रहता तो इंटीग्रेट हो जाता। तो यहाँ पर देखो ये यही टर्निंग पॉइंट है क्या है टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन बनाने का यहाँ से टर्न लेना है डी में चेन रूल dx से भागा दे दिए तो dx से मल्टीप्लाई करेंगे dx dx स्टार्ट करिए ना गया। अब ये dx by dt क्या कराएगा बताओ ये dt क्या पढ़े थे dx by dt वेलोसिटी ये वेलोसिटी था ना लगे सक्सेस मतलब तो तीन में सब भूल आ गए पढ़ ही नहीं लगता क्या कर रहे थे अरे डिस्प्लेस dx हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी तो 3x स्क्वायर प्लस 2dx बराबर v इनटू डी होगा। अब इसको क्या कर लेंगे इंटीग्रेट अब तो कर सकते हैं इंटीग्रेट ऊपर हटा देते हैं अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 dx ठीक है बराबर v डी में। तो यहाँ पर
x इक्वल टू 0 की तो क्वेश्चन का था वेलोसिटी जीरो, 0 हाँ x इक्वल टू 2 मीटर के वेलोसिटी निकालना है तो भी अब इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 x स्क्वायर dx 0 से लेकर 2 dx 0 से लेकर के 2। अब यहाँ v स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा 3 x 3/3 लिख दें 0 से लेकर 2 प्लस 2 dx का x 0 से यहाँ v पावर 1 है ना, ये तो होइएगा v स्क्वायर बाई 2 v पावर 1 था तो v स्क्वायर का क्या आ गया 2 आ गया, 3 से 3 कट गया, ये 8 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस v स्क्वायर बाय 8 प्लस v स्क्वायर बाय 24 v स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 चौका 24 2√6 मीटर। कहीं कोई दिक्कत क्या करना है पहले यहाँ फिर क्या लिख देना है पूरा है ना, पहले क्या कर लेना है यहाँ से यहाँ पहला स्टार सेकंड स्टार फिर क्या कर लेना है थर्ड स्टार फिर क्या लिख लेना है 4 स्टार। इस तरह से पहले यहाँ से यहाँ लिखना है, सेकंड स्टार यहाँ लिखना है, थर्ड स्टार ऊपर जाना है, फोर्थ स्टार आपका इधर आ जाना है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ आ गया। चलिए लिख लीजिए। वेरिएबल है तो सीधा कैलकुलस यूज कर करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हेड डाल दो या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो बहुत इधर टाइम है 1 डायमेंशन मोशन, पार्टिकल क्या हो रहा है 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है फॉर 1 डायमेंशन मोशन। पार्टिकल मान लो x के डायरेक्शन में जा रहा है, P1 पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है, P2 पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 0, पार्टिकल का मोशन इधर हो रहा है। ठीक है, P1 पॉइंट T1 टाइम, P2 पॉइंट T2 टाइम, वेलोसिटी जो पार्टिकल का बदल रहा है। Here velocity of particle along x is the function of टाइम। अब मान लो इसका ग्राफ ऐसा आया, ग्राफ ऐसा है। अब t1 टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है v1 ना, और t2 टाइम में पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है पार्टिकल वेलोसिटी तो दिक्कत। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए सीधा, ये एंगल कितना बन रहा है अल्फा, अल्फा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टाइम रखा गया है, हाँ वाई एक्सिस पर वेलोसिटी रखा गया है, तो टाइम एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है। दिस पॉइंट इज p1 एंड दिस पॉइंट इज है ना। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये n हो गया, ये अल्फा है, तो ये क्या होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक T2 माइनस T1 और E क्या हो जाएगा V2 माइनस v1 बराबर चेंजिंग वेलोसिटी
एक कहलाएगा चेंजिंग टाइम। है। तो फ्रॉम फिगर से कर सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अगर टाइम का इंटरवल बहुत छोटा रखते हैं चेंज इन टाइम इज मच स्मॉल चेंज इन टाइम इज much small then delta t tends to 0 पहले इतना लिख लीजिए पहले फिगर वन डायमेंशन मोशन पहले यहाँ फिगर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ पहले स्टूडेंट को वन डायमेंशन मोशन यहाँ तक लिख लेना है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है इसको भी लिखना है तो क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट ले लो तो P2 जो है P1 के नजदीक आ जाएगा तो P2 P1 के नजदीक आ जाएगा तब तो ये एंगल चेंज कर जाएगा चेंज होकर क्या हो जाएगा थीटा बन जाएगा थीटा बन जाएगा दिस पॉइंट इज P1 एट टाइम T1 दिस एंगल इज इधर टाइम एक्सिस इधर क्या है दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, है ना तो अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वे लिमिट अल्फा किसके नजदीक जा रहा है tan अल्फा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी बाय अल्फा थीटा tan थीटा प्लस में डिग्री अपॉन ये tan थीटा क्या कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा tan थीटा क्या कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा टाइम ग्राफ हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा बराबर क्या हो गया डी बाई डी टी एक्सेशन हो गया एक्सेशन हो गया तो हम स्लोप ऑफ अगर टेंजेंट निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या हो गया एक्सीलरेशन हो गया ये क्या हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया पूरा लिखा है ये नीचे में है एक्सीलरेशन मतलब किसी अगर टाइम एक्सिस है जब वेलोसिटी एक्सिस है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वह एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है समझ गए टाइम देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम कराओ स्लोप ऑफ टेंजेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया इनक्लोज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा स्पीड टाइम ग्राफ एरिया इनक्लोज करेंगे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये सब याद रहना चाहिए समझ गए क्या लिखो देखो अगर इस तरह का टाइम है वेलोसिटी है ठीक है ये कर्व है ना कर्व है इसका मतलब क्या है इसका अनेकों टेंजेंट होगा जब अनेकों टेंजेंट होगा तो हर पॉइंट पर अनेकों टेंजेंट अलग अलग एक्सेलरेशन होगा यानी टेंजेंट जब अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन अलग है इसका मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताएगा नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएगा टेंजेंट डालोगे टेंजेंट का स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा tan एक्सेलरेशन बराबर tan थीटा ग्रेटर देन इसका स्पीड बढ़ेगा ठीक है आप देखते हैं ये जो है टाइम इधर है एक्सेलरेशन वेलोसिटी इधर है ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएगा
लेकिन यहाँ पर जो है tan थीटा बड़ा 90 से होगा। बड़ा होगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन लेस देन 0 होगा, होगा ना। और ये कर्व जो है क्या बताएगा, यूनिफॉर्म जब टाइम है, जब एक्सीलरेशन है, तो थीटा कांस्टेंट होगा, तो एक्सीलरेशन बराबर tan थीटा, और tan थीटा बराबर cos। इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को बताएगा, है ना। और चौथा ग्राफ ऊपर दिखा रहे हैं, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है। ये ग्राफ का तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो स्लोप 0 हो जाएगा ना। टाइम एक्सिस के पैरेलल रेस्ट में नहीं, एक्सीलरेशन 0 और सीधा कांस्टेंट है, पार्टिकल कांस्टेंट गति चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म जब मोशन होगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलेरेशन होता है, समझ गए। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है पार्टिकल, टाइम एक्सिस के पैरेलल में वेलोसिटी जो हो गया कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 0। क्या होगा एक्सेलेरेशन 0। चलिए दिखाइए। इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी है ना। एक ग्राफ ऐसे दिया, एक ग्राफ ऐसे दिया। ये पार्टिकल ए के लिए, पार्टिकल ए के लिए, ये हो गया पार्टिकल बी के लिए। यहाँ से 30 डिग्री दे दिया, आगे वाला 30 डिग्री दे दिया। पूछता है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए बाय एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बी इक्वल टू, बना सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, 10 30 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखो, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। 10 60 बन जाएगा, √3 मीटर। अब रेशियो पूछता है ना, 1/अपॉन होगा 1/3 1:3। क्लियर, चलो मिटा देना। ऐसा ग्राफ डिग्री, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इधर टाइम है, इधर क्या है, टाइम है। इधर क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, क्या है T4 टाइम। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल in a number if t greater than t1 less than t2, b greater than t2 less than t3, c t greater than t3
लेस देन ठीक ठीक हो बनो T1 से T2 में स्लोप निकाल लेंगे हाँ बराबर tan 30 हो जाएगा बराबर क्या होगा 1 बाय रूट थ्री मीटर पर सेकंड इसको यूनिट लिखो यूनिट छोड़ देती है अब बी नंबर के बीच में पैरेलल है प्लस हाँ एक्स क्या हो गया जीरो सी नंबर टी ग्रेटर देन हाँ तो यहाँ तो ऐसे तो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या ये बन जाएगा एक्स प्लस सी माइनस 60 120 10 एक्स प्लस सी माइनस 50 कर देंगे माइनस 10 10 60 हाँ है ना हाँ माइनस माइनस 1 बाय माइनस अंडर रूट थ्री सेंटीमीटर मीटर पर होगा अब क्या तय कर दो जब टाइम हो गया एक्सेलरेशन हो गया तो सबसे पहले T1 से T2 T1 से T2 एक्सेलरेशन पॉजिटिव है T1 से और T2 से T3 जीरो ना है T3 चलेगी तो जीरो ना है और उसके बाद T3 से कहाँ T4 नीचे यहाँ खा जाएगा समझ गए नीचे देखा टाइम और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ समझ गए एक्सेलरेशन क्या फॉर्मा है कांस्टेंट है कांस्टेंट क्या है पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और इक्वल चेंज इन अ स्पीड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल जैसे देखो ये पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ ठीक है इट्स इक्वल चेंज इन स्पीड इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल देन ठीक है एक्सीलरेशन of particle is equal to constant मिल गया अब जैसे मान लो कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है t इक्वल टू 0 पर मान लो स्पीड इसका 0 है t इक्वल टू 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हुआ t इक्वल टू 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड में t इक्वल टू 3 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड में t इक्वल टू 8 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड में हो गया इक्वल चेंज इन स्पीड हो रहा है ना इक्वल टाइम इंटरवल में है ना तो 2 सेकंड में 4 मीटर चेंज कर रहा ऐसा नहीं कांस्टेंट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज दोनों सेम है हां सेम रहेगा ना देखो तो a1 बराबर 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 2 मीटर a2 बराबर 8 माइनस 4 माइनस फिर आ जाएगा 2 मीटर a3 इक्वल टू 12 माइनस 6 माइनस 2 मीटर a4 निकाल देगा 16 माइनस 2 इंटू 8 माइनस 6
2 मीटर पर मिनट का। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब दैट इज ए बराबर 2 मीटर। पर सेकंड। अब देखो जिस डायरेक्शन में मोशन हो माने वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव है ना हाँ तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा। इन दिस केस इन दिस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन along the motion। समझ गए? मोशन के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो लगातार स्पीड बढ़ता जाएगा। समझ गए? इधर मोशन पर उधर अगर एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन प्लस में है ना और स्पीड प्लस में है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो स्पीड बढ़ते चला जाएगा। समझ गया? चलिए क्लियर क्लियर। देखो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल का मोशन इधर हो, ठीक है, लेकिन घटता स्पीड है। जैसे मान लो t इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड चेंज कर रहा। हाँ t इक्वल टू 3 सेकंड 4 सेकंड 100 मीटर पर सेकंड, t3 इक्वल टू 6 सेकंड है ना 4 मीटर पर सेकंड। तो इक्वल चेंज इन स्पीड इक्वल टर्म ऑफ इंटरवल होगा, है ना। फिर भी यहाँ भी एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल, एक्सेलरेशन क्या होगा 8 माइनस 10 बटे 2 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। इनटू का होगा 6 माइनस 8 और 4 माइनस 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा 4 माइनस 6 बराबर -1 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन सबसे है ना, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। मोशन है राइट, ये वाला डायरेक्शन प्लस है, ये वाला डायरेक्शन क्या होगा माइनस। एक्सेलरेशन तुम्हारा अपोजिट हो गया। जब मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन हो इसका मतलब स्पीड घटेगा, इसका मतलब इसको कहता है रिटार्डेशन। हियर डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन opposite the motion of particle, then a speed of particle will decrease और it is called, इसको कहते हैं it is called retardation। यानी घटता स्पीड में कोई बॉडी चले तो रिटार्ड, इसका मतलब मोशन अपोजिट होगा एक्सीलरेशन का। मोशन होगा राइट, एक्सेलरेशन किधर होगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव और एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। समझ गया? concept याद रखना, if velocity is positive, ठीक है, acceleration is positive, then particle is speeding up, particle will speeding up, पार्टिकल स्पीड बढ़ेगा। समझ गए? और एक वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सप्रेशन भी नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन। भैया देन पार्टिकल विल स्पीड, नेगेटिव हो तो दोनों हो,
स्पीड बढ़ेगा। और इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव कॉमा एक्सेलरेशन नेगेटिव, दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, देन स्पीड घटेगा। हाँ पार्टिकल इज स्पीडिंग नॉट, पार्टिकल विल स्पीडिंग क्या चीज, ये तीन कंसेप्ट एकदम रट कर और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में है, मैंने दोनों प्लस हो चाहे दोनों इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। काला फार्मूला प्रूव करें जरा, बी एक्स बराबर यू एक्स प्लस, वेट में देखो कैसे प्रूफ होगा। देखो पार्टिकल कहाँ चल रहा है, एक्स एक्सिस में चल रहा है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। हाँ पार्टिकल t पॉइंट पे पहुंचा t टर्म में, हाँ वेलोसिटी बदल के क्या हो गया, vf यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चला, x। तो पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करे तब वेलोसिटी बदलना है ना, लेकिन कांस्टेंट रेट से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, हाँ। नहीं कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बदलाव हो रहा है। तो t टाइम में वेलोसिटी हो गया क्या से v, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x बराबर हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन टाइम कितना टाइम है, t टाइम, vx बराबर हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ along x axis at time हो गया, vx बराबर हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्रैकेट में करते हैं t इक्वल टू, और ax बराबर हो गया कांस्टेंट एक्सीलरेशन along x एक्सिस, नहीं इतना चीज आपको दिया हो, ठीक है। अब इतना नहीं पता, ax बराबर क्या लिखेगी, dv बाय लिखेंगे, अब ax dt इक्वल टू dvx होगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी इक्वेशन चलता है काइनेमेटिक्स का, क्योंकि इक्वेशन जब एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट रहेगा तब ना इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको। अब देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितना सही है, t टाइम वेलोसिटी क्या हो गया, अब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो dt का क्या होगा, t 0 से लेकर t तक लोअर लिमिट क्या हो गया, हो जाएगा। अब क्या होगा, ax t माइनस 0 bx माइनस dx, bx बराबर bx प्लस ax गुना हो गया, यही इक्वेशन
velocity along x, initial velocity along x, acceleration along, और similarly हम लिख सकते हैं dy बराबर uy प्लस ay/t, dz बराबर dz प्लस वेक्टर फॉर्म में v बराबर u प्लस at, एक ही लगे वेक्टर समझेगा। याद रखना वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स होना चाहिए, तब वन वेलोसिटी एक्स में निकलेगा, समझे। वेलोसिटी अलोंग वाई, इनिशियल अलोंग वाई, इनिशियल अलोंग वाई, तब एक लाइन में होना चाहिए, वन डायमेंशन। एक्स बराबर ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे चलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का रिलेशन है, dx प्लस अभी ना पढ़ा है dx को क्या लिखेंगे dx by dt ux, तो इतना मैं इसको dx by dt ना, तो पूछे वेलोसिटी को कैलकुलस में क्या लिखा है dx by dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, पढ़ना है इसको याद भी रखना। डी गुना कर दो प्लस हो गया, अब इंटीग्रेट करो dx, dx बाहर आ गया, ax बाहर आ गया, t dt 0 से x 0 से t 0 से तो t टाइम में x डिस्प्लेस हुआ तो बस ना t टाइम x डिस्प्लेस, लोअर लिमिट जी का अपर लिमिट x, लोअर जी का अपर t, लोअर जी का अपर n वेरिएबल ना है, dx का x हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, उसको का tx का 2 आ जाएगा, है ना। अब सिमिलरली y के डायरेक्शन लिखना है uy t प्लस ay t प्लस z में लिखना है az t प्लस az t प्लस इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर r डिस्प्लेसमेंट u into t a into हो गया। चल लिखो तीसरा dx स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है, ठीक है। एलॉन्ग एक्स लिखते हैं, एलॉन्ग, ठीक है, ex dx here क्या लिखिए dv अपॉन, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना टाइम आ जाएगा ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर ला के इंटीग्रेट करेंगे टाइम आ जाएगा, हमको टाइम को तो हटाना है, इस इक्वेशन में टाइम है, तो जहाँ टाइम पूरा हटाना है वहाँ डिफरेंशिएशन चेन को लगाना पड़ेगा, dx से भागा dx से, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं x, इसको vx अपॉन इधर ले इंटीग्रेशन है ना, अब x इक्वल टू ux vx हो जाएगा। अब क्या होगा dx का इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस ux x गुना x dx स्क्वायर बाय ux 2 dx स्क्वायर माइनस हो जाएगा
dx स्क्वायर dx स्क्वायर 2 2x हो गया। समझ गए? अपन देखिए सिंगल करके रखो। तो बंद कर दें। हाँ